बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक थंबनेल पढ़ा है जी। ये मेरा लास्ट व्लॉग है, बिल्कुल लास्ट व्लॉग है। तो स्टार्ट अब मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। और हाँ जी, काफ़ी सारे बहन भाई काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे व्लॉगिंग नहीं कर रहे आप, किधर गायब हो, तबीयत कैसी है, सारा कुछ आपने बहुत कुछ सवाल पूछे आगे आगे मैं आपको उसके मुतालिक भी बताऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन स्टार्ट मैं सुबह कर रही थी नाश्ते के साथ। अच्छा जी, एक रीज़न मैं आपको ये भी बता दूँ व्लॉगिंग इन दिनों ना करने का, छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर पे हैं और बच्चे जब घर पे हो तो फिर ला 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 आगे समझदार हैं आप सब लोग। अभी भी मैं दरमियान दरमियान में कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं उनको डिस्टर्ब ना करूँ, लेकिन क्या करें। तो जी मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगी हूँ। सबसे पहले जी मैंने दूध निकाला है चाय बनाने के लिए, फिर आटा निकालूंगी और सालन निकालूंगी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में कुछ पराठे बनेंगे, कुछ रोटियाँ बनेंगी और कुछ इस तरह के सीन होंगे, वो भी आगे चल के मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। बच्चे घर पे हैं, वो दरमियान दरमियान में आ जाते हैं और मेरा फ्लो टूट जाता है, क्योंकि इंसान कुछ सोच रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, लेकिन बच्चे अपना शुरू कर देते हैं, तो क्या करें। ये जी सालन टिंडी गोश्त का, टिंडियाँ गोश्त मैंने कल बनाई थी, बहुत मजे का बना हुआ था। तो सुबह सुबह मैंने यही निकाला, क्योंकि हस्बैंड को ना मेन होता है कि रोटी सालन खाना है सुबह, वो पराठा वगैरह नहीं लेते, क्योंकि उनको थोड़े से हेल्थ इशू है, जिसकी वजह से ऑयली चीज़ें और मीठी चीज़ें उनको बिल्कुल बंद है। और वो अल्लाह का शुक्र है कभी उन्होंने जिद नहीं की, जिस तरह मैं दे देती हूँ चुप करके खा लेते हैं। तो जी मैंने आज चाय दूसरे वे में बनाने की कोशिश की है, जैसे कावे के साथ बनती है, तो उस तरह की ट्राई करने लगी। वैसे तो आपने देखा है मोस्टली जो चाय मैं बनाती हूँ ना जी, वो दूध वाली होती है, मैं दूध के अंदर डालती हूँ। अच्छा मैंने क्या किया था जी, व्लॉग जब स्टार्ट किया था मैं उसके साथ साथ बोल रही थी, लेकिन मैंने वो ना फील किया कि वो वॉइस इतनी क्लियर नहीं है, तो इस वजह से ना मैं अब दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो सारी वॉइस बंद करके। ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि मैंने ट्राई ये किया था दोनों डोर बंद करके, तो मैंने वॉइस ओवर किया था, लेकिन कोई इतना खास मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मुझे दोबारा वॉइस ओवर करनी पड़ी है। सर्दी है और सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाना सुबह सुबह क्या जी, इन दिनों हम लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। 9-10 बजे आराम से उठते हैं, धूप भी नहीं निकल रही इन दिनों, काफ़ी ठंड है। और लास्ट व्लॉग जी 2023 का ये लास्ट व्लॉग है। इंशाल्लाह अगले साल तो ज़रूर बनाती रहूँगी, आप लोगों से मिलती रहूँगी। और दिसंबर में थोड़ा सा कुछ तो मौसम इस तरह का होता है, कुछ शायद ना मैंने दिसंबर में अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी थी इसी महीने में, तो मेरा दिल ना काफ़ी उदास उदास बुझा बुझा था। मैं कोशिश पूरी करूँगी, प्रॉपर कोशिश करूँगी कि जो है ना मैं व्लॉगिंग करती रहूँ। तो जी मैं सबसे पहले क्या करूँगी जी, पराठा बनाने के लिए ना पराठे को बना के बेल के तो रख दूँगी पेड़ा सा बना के, ताकि वो लास्ट में पराठा बनेगा। फरमाइश ये थी जी, हस्बैंड लेंगे रोटी सालन और बच्चे लेंगे जी यमी। यमी मीन्स पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, चूरी, देसी घी की चूरी मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो बड़े शौक से खाते हैं। तो सुबह सुबह उठते ही बच्चों की फरमाइश थी हमें तो यमी दे दो और आप जो मर्जी खाओ। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी जी टिंडी गोश्त के साथ पराठा, बड़ा मज़े का लगता है सब्जियों के साथ। और हस्बैंड के लिए खुश्क रोटी होगी, क्योंकि वो पराठा नहीं है उनको अलाउ, वो पराठा नहीं खाते। मैंने भी कुछ दिनों से वॉक स्टॉप की हुई है, इंशाल्लाह ना थोड़ा सा वेदर खुल लेना तो फिर वॉक दोबारा स्टार्ट करूँगी। तो मैं अभी भी बैठी हुई हूँ और देख रही हूँ कि सामने ग्लैरी आते हैं। और कल परसों मेरे साथ क्या हुआ जी, इनकी प्लेट मेरे से गलती से टूट गई। मैंने कुछ बिस्तर डाले हुए थे धूप में छत पे, तो कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो जब गए हैं तो फिर मैंने वो बिस्तर धूप लगवाई है सारा दिन। फिर शाम को जो है मैंने उनको नीचे ला के, जो ऊपर के छाड़ वगैरह थे वो धोए, और उनको पेटी में रखना था, तो वो मैं ऊपर से लेकर आ रही थी डबल बेड की रजाई, तो वो बस मेरे पाँव में लग के ना उनकी प्लेट, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोज़ में, तो वो टूट गई है मेरे से। तो फिलहाल अभी मैं नहीं रख रही, क्योंकि काफ़ी सारे दाने जो बाजरे के थे ना वो बिखरे हुए हैं। तो मेरा दिल था ये लोग पहले वो फिनिश कर ले, फिर उसके बाद जो है ना मैं इधर कुछ और रखूँ प्लेट वगैरह। अदरवाइज मैंने प्लेट रख दी तो इन्होंने क्या करना है जी, इन्होंने छोड़ देना है। तो जी बातें करते करते साथ मेरा कावा भी रेडी हो गया, और साथ मैंने सालन भी गर्म कर ली। सालन को मैं 2 दफ़ा गर्म करूँगी, क्योंकि अंदर बोटियाँ वगैरह ना चिकन है, तो एक दफ़ा भी करूँगी। जब तक सारा कुछ रेडी होगा तब तक एक दफ़ा फिर ठंडा हो जाएगा। पहले गर्म करने का रीज़न ये होता है, एक तो मैं रोटियाँ वगैरह आराम से बेलूँ, और दूसरा ये होता है कि इस तरह ना थोड़ा सा उनको ना सेक बोटियों को अभी अंदर लग जाएगा, और लास्ट में जब गर्म जल्दी जल्दी में करूँगी तो वो अंदर तक ना गर्म हो जाएंगी। तो साथ ही मैं पहले हस्बैंड की रोटी बना लूँगी, और साथ जो है ना बच्चों की भी मैं फटाफट बना लूँगी। बच्चों की भी खुश्की बनेगी, क्योंकि देसी घी का उन्होंने ना डाल के तो चूरी वगैरह बनानी है, तो इस वजह से उनकी भी खुश्क बनेगी। पराठा सिर्फ एक ही बनेगा मेरा। तो हस्बैंड की मैंने तवे पे डाल दी थी, तो मेरे साथ आगे एक बड़ा मज़े का सीन हुआ। मज़े का क्या जी, काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो इस वजह से काफ़ी सारी मैंने मिस्टेक भी की हैं। आगे चलें आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ भी की हैं। तो साथ साथ दोनों काम कर रही हूँ। और एक तो होता है ना, हम लोग पर्सनल डेली कर रहे होते हैं, वो चिड़िया, मैं आपको चिड़िया शो कर रही हूँ, ये आकर इधर बैठती है और इसमें क्या चालाकियाँ बनाई हुई है, किचन में घुसाती है, अपनी मर्जी से चीज़ें खाती है। तो मैंने भी अब फिर क्या, इसको चला मजीद चलाक बनने के लिए मैंने बोला ओके बेटी तू बाल ले, मैं कोई नहीं चलाक। तो मैं एक प्लेट में ना जो भी बचा कुचा होता है ना डाल के, तो वॉशिंग के ऊपर रख देती हूँ, तो वो जब अंदर आती है ना तो फिर आराम से खाती रहती है। तो ये जी मेरा कावा भी एक तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने रोटी भी डाली। अच्छा यहाँ पे मेरे साथ सीन ये होता है कि मेरे हस्बैंड आते हैं, अचानक से मुझे पीछे से टच करते हैं, क्योंकि मैं उनकी चप्पल पहन के आई हुई हूँ, तो मुझे टच करते हैं, आराम से बोलते नहीं, ताकि ना उनको पता है कि मैं वीडियो में बोल रही थी। वैसे तो मैं नहीं थी बोलती होती, तो उनको नहीं था होता, लेकिन आजकल मैं साथ साथ बोलती हूँ। तो हुआ ये कि वो किचन में मैंने चप्पल दी, तो मुझे बोलते हैं तू कमरे में जाके ले ले। मुझे लगा वो किचन में खड़े रहेंगे, तो वो भी ऐसे निकल के टॉयलेट चले गए हैं, तो रोटी तेज आंच पे पड़ी रही, वो रोटी गई जल।
तो फिर मैंने ये सोचा था इसको थोड़ा-सा ना ऐसे करके सेक सा चिड़ियों को डाल दूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं जी, आप मुझे दे दें, कोई नहीं इतनी जली ज़रा-सा उसका कलर चेंज हुआ है, तो उन्होंने बोला जी आप मुझे दे दो। तो मैंने तो मना किया, मैंने बोला कड़वी ना लगे, तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने खा ली। उन्होंने ज़रा भी नहीं, क्योंकि गलती भी उन्हीं की थी। मुझे यही था, मैं इसी में थी कि वो पास खड़े हैं, मैं गैस भी बंद करके नहीं गई। ऊपर से मैंने सॉक्स सिर्फ़ पहनी हुई थी और चप्पलें मैंने उनकी पहनी हुई थी, गलती मेरी भी। मेरी क्या, बच्चों ने क्या किया जी, सुबह-सुबह उठ के खूब ऊधम मचाई, इधर-उधर चीज़ें फेंकी और उसी में मेरी चप्पलें नहीं थी मिल रही, तो मैं जल्दी-जल्दी में निकली हूँ नाश्ते के लिए। और साथ ये भी था कि आज जो है ना मैं लास्ट व्लॉग बना लूँ 2023 का, क्योंकि सबके मैंने देखे हैं यूट्यूब पे ना, सब नहीं बनाए हुए हैं। तो वो जब आए हैं तो उन्होंने बोला जी मेरे लिए तुम 7 नगेट्स फ्राई कर लो। मुझे मेरा सालन खाने का मूड नहीं, हालांकि उनकी फेवरेट है टिंडिया गोश्त, लेकिन ये है कि उनका मूड नहीं था। मैंने भी क्या किया, फिर साथ बच्चों के लिए भी रख दिए। फिर चूरी का उनका जो सीन था वो, या जो भी है मैंने उनके लिए करना था, वो फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर मैं इनको देती ना कमरे में तो फिर बच्चों ने बार बार बोलना था हमें भी थोड़ा सा दे दो, चूरी फिर शौक से ना खाते। इसलिए मैंने फिर क्या किया, बच्चों के लिए भी रख लिए दो दो तीन तीन। तो ये देखें जी, रोटी इतनी भी नहीं जली है, दूसरी साइड से थोड़ा-सा फूल गहरा हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ भी नहीं होता, आप मुझे दे दो। तो उन्होंने खैर खा ली थी। तो अब मैं ना नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। मसला मेन एक तो ये भी हुआ, दूसरा ये भी है ना कि मैं काफ़ी दिनों के बाद काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा-सा मेंटली मैं डिस्टर्ब हो रही थी इस वजह से। वैसे हम लोग पता है 2 मिनट में काम करके परे हो जाते हैं, लेकिन कैमरे के लिए हमें चीज़ें रोकनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। तो उसमें दूसरा ये है कि मैंने चूल्हा इन दिनों ठीक करवाया है। तो उसके अंदर जो है ना अब काफ़ी उसकी आँच तेज़ हो गई है। पहले मैंने आपको दिखाया हुआ था कि एक साइड से ना वो काला करता था। तो अब मैंने उसको ठीक कराने के चक्करों में मैंने ना उसको थोड़ा-सा ज़्यादा ही तेज़ करवा दी है कि अब बर्तन तो काले नहीं करता, लेकिन बहुत उसकी हीट तेज़ हो गई है। मेरे कंट्रोल में आने में 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि हम लोग यूज़्ड टू हो जाते हैं ना जी। तो अब मुझे यहाँ तक आने में या यूज़्ड टू होने में 1 आध दिन लगेगा। तो दूसरा वीडियो भी साथ बना रही थी, ये देखिए मेरी चाय जाती-जाती बची है। अच्छा जी, मैंने फ़ील किया है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो क्योंकि मुझे वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट करना था और मैं बोल कुछ रही हूँ, आगे-पीछे मेरी वॉइस होगी, मेरे से थोड़ी-सी मिस्टेक ये हुई क्योंकि वॉइस में मैं दरमियान-दरमियान में रुक रही थी। तो पहले भी मैंने एक नोट छोड़ के उसको फ़ास्ट कर दिया, क्योंकि वॉइस को भी मैं थोड़ा-सा ना फ़ास्ट करती हूँ, तो हो सकता है आवाज़ मेरी थोड़ी आगे-पीछे हो, इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ। अब मैंने फिर दोबारा से ये किया है कि वीडियो को फुल फ़ास्ट कर दिया है जितनी मुझे करनी थी। तो मैं फिर अब कोशिश ये करती हूँ कि मैं उसके साथ मैच कर लूँ आवाज़ को, लेकिन हो सकता है थोड़ी आगे-पीछे हो, कुछ पता नहीं, मेरा दिल भी नहीं कर रहा, अजीब-सा हुआ हुआ है, लेकिन क्या करें। लास्ट व्लॉग मैंने सोचा कि ज़रूर बना लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया है, जितने भी पिछले उन्होंने व्लॉग बनाए हुए थे या जो भी उनकी मेमोरीज थी ना, वो सारी डाउनलोड करके तो उन लोगों ने ये किया है कि उसकी क्लिप बना के ना छोटे-छोटे काट-काट के तो किया है। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसकी मेमोरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इस तरह अपने जो 100-200 व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो उनको निकालूँ, डाउनलोड करूँ और उनके छोटे-छोटे क्लिप, क्योंकि मुझे होता है कि मैं 4-5 व्लॉग इकट्ठे बना लूँ, तो मुझे पिछले जो है ना फ़ौरन-फ़ौरन डिलीट करने पड़ते हैं। मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है। तो खैर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आगे जूँ-जूँ वक़्त गुज़रेगा, जूँ-जूँ हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे, फ़ोन भी अच्छा ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जब तक कोई इस तरह का सीन नहीं होता, तब तक ये है कि मुझे इसी के साथ गुज़ारा करना पड़ेगा। तो मैं यही करती हूँ कि जी कुछ दिन की व्लॉगिंग जो बनाई होते हैं, जो क्लिप्स बनाए होते हैं, वो डाल के यूट्यूब पे तो पीछे से ना मुझे डिलीट करने पड़ते हैं। तो इस वज़ह से मैंने पहले कोशिश सोचा तो यही था, 2-3 दिन से यही सोच रही थी कि सारे व्लॉग डाउनलोड करूँ, उसमें से छोटे-छोटे क्लिप निकालूँ। लेकिन हाँ, 2-3 व्लॉग मैंने उसमें से डाउनलोड किया, तो मुझे वो मेमोरी फुल शो करने लगा, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाती हूँ और एक नहीं 2 से 3 चैनलों पे इस वक़्त मैं काम कर रही हूँ। बस ये आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे किसी न किसी तरफ से। मेहनत तो पूरी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, रिज़्क़ हलाल की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आगे यही है, जब अल्लाह ताला को मंज़ूर होगा, हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैं हर हाल में अपने सोने रब का शुक्र अदा करती हूँ और आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि जी हर हाल में अल्लाह जी का शुक्र अदा करें। ये साल वैसे भी कहा जाता है जी, मुसलमानों का ये साल तो है ही नहीं। हम लोगों का साल शुरू होता है जी मुहर्रम में। तो ठीक है, फिर भी सारी दुनिया के साथ-साथ हम भी चल रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह जी का शुक्र अदा करना चाहिए हर बात पे। अच्छा, मुझे नहीं पता जी ये क्लिप आप लोगों को मेरी वॉइस के साथ शो होगा या थोड़ा-सा आगे-पीछे शो होगा। तो मैं खैर इसके ऊपर बात करती हूँ, थोड़ा आगे जाके बात कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है फिर उसके साथ मैच हो जाए। बस ये दोनों स्पीडें तेज़ करनी होती है, और दूसरा ना तबीयत भी कुछ गड़बड़ है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे रूम में बैठे हुए कार्टून देख रहे हैं, मैं अगर रूम में जाकर बोलूँगी तो फिर वो कार्टूनों की आवाज़ आएगी, कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। तो इस वजह से मैं बाहर ठंड में बैठी हुई हूँ, साथ-साथ मेरी आवाज़ काम भी रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो बस जी दिसंबर का लास्ट है, और हाँ जी, क्लिप के मुतालिक बात कर लेती हूँ, हो सकता है अब तक क्लिप वो आ जाए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद ये काम कर रही हूँ, तो मैंने ना देखिए कपड़ा भी जला लिया जिसके साथ मैं चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ, कि मैंने ऊपर ही रख दिया, तो वो भी साथ ही जल गया थोड़ा-सा। बस आहिस्ता-आहिस्ता ही दिमाग सेट होगा, दोबारा उस रूटीन पे आएगा। तो जी बच्चों को और हस्बैंड को मैं दे आई थी, उनको दे के ना फिर मैं जी ना थोड़ा-सा सुकून हो जाता है, फिर मैं आराम से अब अपना पराठा बनाऊँगी, क्योंकि मुझे गरम-गरम हर चीज़ चाहिए होती है, तो फिर उन सबको दे देती हूँ। अब बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है खुद खा लेते हैं, तो इतना कोई इश्यू नहीं होता। तो हस्बैंड ने खैर नगेट्स ले लिए थे, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं खाना सालन, मेरा मूड नहीं है। तो जी इंसान का मूड चेंज होता रहता है कि कभी
कुछ तो कभी कुछ। तो मैंने खैर उनको नगेट्स के साथ दे दिया है खाना, तो खुद मैं अब अपने लिए सालाना गेंद गर्म कर लूँगी, साथ पराठा बना लूँगी, साथ चाय होगी, तो काफ़ी मज़े का हो जाता है जी काम। तो आप सब लोगों को एक छोटी-सी बात बताऊँगी जी, कल न्यू ईयर पे फर्स्ट डे पे मेरी बर्थडे है, तो आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में ढेर सारी विशेज़ देनी है जी। मुझे खूब हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो मैं भी ना बच्चों की तरह खूब एक्साइटेड हूँ। शायद ये दिन भी कुछ इस तरह का होता है कि न्यू ईयर पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है, ऊपर से हम उसी दिन टपके हुए हैं तो इस वजह से ना वैसे कोई सेलिब्रेट करे ना करे तो थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील होता ही है। तो आप लोगों ने लाज़मी फुल व्लॉग जो-जो देखेगा वो तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, मेरी बात सुनेगा, उन सब ने ना मुझे हैप्पी बर्थडे लाज़मी विश करना है कमेंट बॉक्स में, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी और बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले से ही बोल रही हूँ जो-जो लोग विश करेंगे। तो जी, करते-करते मेरा नाश्ता भी पूरा हो जाएगा, तो मैं पहले तो ये समझ लें कि मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। जश्न तो वो लोग मनाते हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया हो। हमारे तो जिम्मे ये था कि हम हिसाब करते कि ये साल गुजरा है, कितनी नमाजें मेरी रह गई, कितने खैर के काम थे जो मैं न कर सका। हमें तो इस बात पे रोना था। कोशिश करें कि ये साल जो आया है मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारूंगा। अच्छा जी, मैंने साथ क्लिप एक शेयर कर दिया, एक वॉइस शेयर कर दिया है न्यू ईयर के मुतालिक भी। तो खैर अब कमेंट्स में ये भी लोग कहेंगे खुद को हैप्पी बर्थडे विश करवा रही हो या खुद नए साल के बारे में बातें कर रही हो, तो हमें इस तरह की क्लिप सुना रही हो। बस ये जिसकी सोच जहाँ तक जाती है वो करे। तो वाकई जी मैंने ये जब बात सुनी कि हमें तो सोचना चाहिए कि हमने अगर साल पूरा किया तो हमने कितनी नमाजें छोड़ दी, कौन से फ़राइज़ हमने छोड़ दिए, कहाँ-कहाँ पर हमने मिस्टेक की है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको राह रास्त पे चलाए और न्यू ईयर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, या वही बात है कि हमारा न्यू ईयर तो है ही नहीं, हमारा साल शुरू होता है जी मुहर्रम से। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग जो न्यू ईयर के बारे में सोच रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनको यही बोलूँगी मेरी तरह वो भी यही कोशिश करें कि अपना जो थीम है ना वो ये सेट करें कि इंशाल्लाह इस साल हमने कोई नमाज नहीं छोड़नी, हमने कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं करनी, हम इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ गुड बिहेव करेंगे, सारा कुछ अच्छा-अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस ये साल जब शुरू हो रहा है या हम लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये साल है या कुछ भी, सारी दुनिया के साथ हम भी चल पड़े हैं एक राह पे, तो उसमें कोशिश यही करनी चाहिए। फिर अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी-अच्छी चीज़ें, अपने गोल अच्छे-अच्छे बनाओ। मैं बाबू की चप्पल पहन लूं? अच्छा पहन लो। आज ही हमारे घर चप्पलों का मसला हुआ है, सॉरी टू से। सुबह भी आपने देखा है नाश्ते को लेकर हमारा हुआ है थोड़ा सा इशू, के थोड़ा सा नाश्ता जल मैं गया। बेटा हूँ। आप तुम का बेटा हो? ओके, आपका बेटा बोलते हैं बेटा जी। तो ये जी छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा अब बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी चप्पल कोई पहन के जा रहा है, मैं इनकी चप्पलें पहन रही हूँ, तो इसी तरीके से ना हमारा आज का दिन गुजर जाना है। तो जी बस ये अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे, अल्लाह आप सबको जो जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद दे, जो जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और आप सबने सबके लिए दुआएं करनी है। आज की वीडियो यहीं तक है, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए साल में भी आपको व्लॉग मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।